श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 24वां जो अध्याय है ज्ञानी जन्म रहित कैसे है। और इसका प्रश्न है भगवान कि बिना कर्म कोई शरीरधारी नहीं रह सकता, कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। ज्ञानी भी कर्म करता है तो कर्म का फल भोगने के लिए उसको जन्म धारण करना पड़ेगा, जन्म धारण करके कर्म करेगा, तो ज्ञानी जन्म रहित कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने बता दिया कि भाई जैसे कोई दुकानदार माल बेचता जाए और नया खरीदता जाए तो उसका व्यापार निवृत्त नहीं होगा, इसी प्रकार अज्ञानियों के कर्म हैं। जब कोई व्यापारी व्यापार नहीं करना चाहता और माल बेचकर अपने देश को जाना चाहता है, तब वह पुराने माल को बेचता रहता है और नया माल नहीं खरीदता। जब माल बिक जाता है तब उसका व्यापार निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो ज्ञानी के कर्म हैं। तो अब बता रहे हैं कि अंतःकरण में दो भाव होते हैं। एक भाव भोग के कर्मों में प्रवृत्त होने का होता है, जो अंतःकरण में से निकलकर स्थूल में आता है। इसके निमित्त विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इसके निमित्त विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इनको प्रारब्ध संस्कार कहते हैं। इनमें उत्पन्न होने का प्रबल वेग होता है। दूसरे आगामी संस्कार हैं जो जीव की आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। आगामी संस्कार जो जीव की आसक्ति से उत्पन्न होते हैं वे नए होते हैं और जीव से अंतःकरण में स्थान लेते हैं। वे चाहे जल्दी स्थूल में आवें चाहे देर से आवें, सूक्ष्म में अवश्य रहते हैं। इन दोनों प्रकार के संस्कारों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। मोटी बुद्धि वाले अज्ञानी उस भेद को नहीं समझ सकते। अब अंतःकरण शुद्ध होता है तब सूक्ष्म भेद समझने में आता है। जीव अपने पूर्व के प्रारब्ध कर्म में ही परतंत्र है, आगामी में परतंत्र नहीं है। पहले के जो प्रारब्ध हैं उन्हीं में ही परतंत्र है, आगामी में परतंत्र नहीं है। इसलिए ज्ञानियों का प्रारब्ध ही समाप्त होता है, आगामी नहीं बनता। जैसे कुम्हार जब पात्र बनाता है तो चक्र को बार बार घुमाता है। चक्र में दो प्रकार की शक्ति होती है। एक तो वह शक्ति जो पूर्व दी गई है और अभी अपने वेग को समाप्त नहीं कर चुकी है। दूसरी वह शक्ति जो कुम्हार वर्तमान में देता जाता है। इसी प्रकार कुम्हार रूप अज्ञानी जीव अंतःकरण रूपी चक्र में पूर्व और वर्तमान में दो शक्तियों से काम करता है। दोनों एक साथ होने से पूर्व और वर्तमान का भेद समझना कठिन है। दोनों एक साथ होने से पूर्व और वर्तमान का भेद समझना जो वो कठिन है। जब कुम्हार चक्कर फिराना बंद कर देता है तब भी चक्कर थोड़े समय तक घूमता रहता है। यह घूमना मात्र पूर्व की शक्ति है, क्योंकि वह अन्य शक्ति नहीं दी जाती। थोड़ी देर में चक्कर ठहर जाता है। ज्ञानियों के कर्म इसी प्रकार होते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारण आसक्ति रूप नई शक्ति देना
वे बंद कर देते हैं। उनके जो कर्म दिखते हैं वे नए भोग का हेतु नहीं हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब ज्ञानी कर्म श्रृंखला से निवृत्त होता है। उसके कर्म भस्मीभूत होते हैं, उनमें उसका अनुसंधान नहीं होता। मात्र पूर्व का अनुसंधान अज्ञानियों को कर्म करने वाला दिखता है। वास्तविक में वह कर्म करता हुआ भी कर्म का कर्ता और भोगता हुआ भी भोगता नहीं रहता। जिस प्रकार कोई बड़ा वृक्ष हो, उसकी जड़ पृथ्वी में से कट जाए तो वह बाहर से कटा हुआ ना दिखता हुआ भी कितने दिनों तक खड़ा दिखता है, हरा रहता है। जड़ कटने से प्रथम जो रस जड़ से ऊपर आ चुका था, जब तक अपने वेग को समाप्त ना करे तब तक वृक्ष के ऊपर के अंश में पहुंचा करता है। उसके नए पत्ते निकलते दिखते हैं और नए फूलों से विकसित होने की क्रिया भी दिखती है। ये क्रियाएं वृक्ष को जीवित होने अथवा रहने की नहीं होती। वास्तविक तो जड़ कटते ही वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी को भी ज्ञान होते ही अज्ञान रूपी जड़ कट जाती है। यद्यपि आंतरिक जड़ लोगों को कटी हुई मालूम नहीं होती और ऊपर की हरियाली देखकर वे उसे अपने समान संसार में जीता समझते हैं। एक समय एक जेल खाने में 2 कैदी आए। दोनों को 14-14 वर्ष की कैद हुई थी। एक का नाम शांतिलाल और दूसरे का नाम भूला राम था। एक का नाम शांतिलाल और दूसरे का नाम भूला राम था। शांतिलाल अपने नाम के अनुसार सीधा था और भूला राम बदमाश था। शांतिलाल जो जेलखाने में जो काम करने को दिया जाता था उसको वह ठीक रीति से करता था और कैदियों से मेल रखता था। इसलिए जेलखाने के नौकर, जेलर, चपरासी आदि थोड़े ही दिनों में उसे चाहने लगे और उन्होंने उससे काम लेने में क्रूरता करना छोड़ दिया। थोड़े दिन पीछे शांतिलाल का शुभ आचार देखकर, उनके अच्छा व्यवहार देखकर जेलर ने उसे कैदियों का जिम्मेदार बना दिया। अब उसे काम करना पड़ता था, मात्र कैदियों से काम लेना पड़ता था। काम नहीं करना पड़ता था, उनसे कैदियों से काम करवाता था। तो बता रहे हैं कि वह अपने देश को जाना चाहता था। उसको तीव्र इच्छा थी कि वह जैसे इसे जेल खाने से छूट कर वह अपने घर पहुंच जाए, परंतु वह जानता था कि समय पूरा हुए बिना वह जेल खाने से नहीं निकल सकता था। ऐसा समझकर वह सब के साथ मेल रखता था और सत्यता से बरतता था। ऐसा करने से जेल खाने का दुख भी उसे विशेष मालूम नहीं होता था। 5 वर्ष पीछे उसे कुछ लिखने का काम मिल गया। तब तो वह कुर्सी मेज पर बैठकर अपना काम करने लगा। कौन कैदी कहाँ से आया है, कितने दिन की सज़ा है, किस कारण सज़ा हुई है इत्यादि लिखा करता और खाने पीने का हिसाब रखा करता था। जेलर आदि नौकर बदल गए, उनके स्थान पर नए नए मनुष्य आ गए। शांतिलाल उनसे पुराना था, इसलिए नए आए हुए नौकरों को बार बार हर एक बात उससे पूछनी पड़ती थी। वह हर एक प्रकार की सहायता उन्हें देता था, इसलिए वे भी उसे मित्र समझने लगे। इस प्रकार उसके दिन सुखपूर्वक कटते रहे। 1 वर्ष की उसकी सज़ा कम कर दी गई और 13 वर्ष सज़ा भोग कर वह राजी खुशी अपने घर पहुंच गया। दूसरा भूला राम पूरा बदमाश था। वह एक मनुष्य के भारी चोट मारने से और प्रथम 2 बार सज़ा पाया हुआ होने से तीसरी बार 14 वर्ष की सज़ा भोगने जेल खाने में आया था। मैं कैदी हूँ, मैं जेल खाने में हूँ, यह विचार उसे नहीं रहता था। जैसे वह प्रथम स्वतंत्रता से बरतता था,
इसी प्रकार जेल खाने में भी बरतता था। जो काम उसको सौंपा जाता था उसको हरामखोरी करके ठीक नहीं करता था। जब जमींदार सामने ना होता तब अपना काम दूसरे कैदियों से कराया करता। जो वे करते तो मारपीट करता, सबको गाली गलौज दिया करता, जमींदार को भी ना छोड़ता, उसके साथ भी हाथापाई करने लगता था। इस प्रकार उसका बर्ताव होने से दूसरे तीसरे दिन जेलर द्वारा उस पर कोड़ों की मार पड़ा करती थी, जिससे शरीर में निशान पड़ जाते थे, परंतु वह अपनी आदत न छोड़ता। सब कैदी जमींदार जेलर उससे नाराज रहते। कड़े से कड़ा काम उससे कराया जाता था। वह दूसरे कैदियों का भोजन भी छीन कर खा जाया करता था। जब वे जेलर के पास जाकर फरियाद करते तो जेलर भूलाराम के हंटर लगाता और दो तीन दिन तक उसका खाना भी बंद कर दिया जाता था। परंतु कुत्ते की पूंछ जैसे कभी सीधी नहीं रहती, इसी प्रकार वह अपने आचरण ठीक न करता। उसके नाम पर कैदियों की श्रेणी में बदमाशी का विशेषण यानी रिमार्क दिया जाता था। इस प्रकार करने से 5 वर्ष में 6 वर्ष की सज़ा और बढ़ाई गई, अर्थात 14 वर्ष के बदले 20 वर्ष की सज़ा हो गई। एक समय उसने एक कैदी स्त्री पर समय पाकर बलात्कार किया। उसका मुकदमा चला और इस अपराध में 10 वर्ष की सज़ा और बढ़ गई। एक बार वह एक कैदी का भोजन छीनना चाहता था। उसने जब छीनने न दिया तब भूलाराम उसे मारने को कुदाल लेकर दौड़ा और उसके सिर में कुदाल मारी, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। 6 महीने तक वह खाट में पड़ा रहा, किंतु अच्छा हो गया। इस अपराध में भूलाराम को आयु भर की सज़ा हो गई। यह जेल खाना भुगतने क्या आया था, हमेशा जेल में पड़े रहने को ही आ गया था। दोनों मनुष्य एक समान 14 वर्ष की सज़ा काटने जेल खाने में आए थे। उनमें से शांतिलाल का विचार सज़ा पूर्ण करके घर लौटने का था, इसलिए उसने सज़ा बढ़ने का कोई काम जेल खाने में नहीं किया। सबसे मेल करके जेल काट कर 1 वर्ष पहले ही जेल खाने से मुक्त हो गया। भूलाराम की भूलों का अंत न था। जेल खाने में भी उसने इस प्रकार किया कि जिससे हमेशा के लिए जेल हो गई। दोहाय भगवान, साथ साथ ही 2 पुरुष गए जेल के माही, लौटा एक शीघ्र घर दूजा लौटा नाही। तो अब यहाँ पर स्वामी जी बताएंगे कि ये जो संसार है ये जेल खाना है, और जो जन्म होना जेल खाने में आना है। जिस प्रकार जेल खाने में परवश काम करना पड़ता है, इसी प्रकार संसार में करना पड़ता है। जो सत्य कर्म करने वाला मनुष्य होता है वह शांतिलाल के समान बर्ताव करके ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के पीछे भोग समाप्त करने के सिवाय नए कर्म नहीं करता और मुक्त होकर अपने स्वस्थान आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के कारण संसार में भी जीवन मुक्त होकर मुक्त का आचार करता है। अज्ञानी अधर्मी जीव भूलाराम की समान जो सजाएं होती हैं उन्हें बार बार भूल जाता है, और सजा के भोग में भी इस प्रकार के कार्य आसक्ति सहित करता है, जिनसे सजा को बढ़ा लेता है आयुष भर, इनकी जिंदगी भर। क्या जन्म जन्मांतरों में भी उसकी सजा पूर्ण नहीं होने पाती। ज्ञानी का भोग कर्म और जन्म का हेतु नहीं होती। अज्ञानी भोग कर्म में आसक्ति होने से आगामी कर्म उत्पन्न करता है, जो उसके अनेक अन्य जन्मों का हेतु होते हैं, कारण होते हैं। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।